होप चैनल हिंदी में सबको जानना चाहिए श्रृंखला में आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों के सामने मैं यहां पर हो सकता हूं। और जैसे कि हम लोगों ने दो पहले की प्रस्तुति देख चुका है, इससे पहले वाला मेरा प्रस्तुति प्रभु यीशु मसीह का जीवन वृत्तांत हमने देखा है। आज का हमारा जो विषय वस्तु है, आज का हमारा जो शीर्षक है, यीशु की कहानी जन्म से पहले जन्म के बाद। इस बात पर हम विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए हम इससे पहले प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरा दया और आशीष के लिए। एक बार फिर हमें मौका दिया है ताकि हम तेरे वचनों पर हम अध्ययन करने सके और उन पर मनन करें। प्रभु, इस समय हमारे साथ हो, हमें मदद और सहायता कर, समझ दे, बुद्धि ज्ञान दे, पवित्र आत्मा दे, ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार तेरे वचनों को हम समझ सके, पढ़ सके और उसके पीछे चलने वाले हम बनने सके। पापों को क्षमा कर, इस पूरे सभा में तू हमारे साथ हो। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ज्ञान कर, आमीन। जैसे कि आप सबों को मैं अपने शीर्षक में बताया था कि प्रभु यीशु मसीह का कहानी जन्म से पहले और जन्म के बाद। इस संसार में जितने भी लोग पैदा होते हैं उनकी कहानी उनके जन्म के साथ शुरू होती है। जितने भी महान पुरुष धरती पर पैदा हुए उनकी कहानी उनके जन्म से शुरू होती है और उनके मृत्यु के साथ ही कहानी अंत हो जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कहानी बिल्कुल उल्टा है। प्रभु यीशु मसीह का कहानी उनका जन्म से 4000 साल पहले शुरू होती है और उनके जन्म होने के बाद उसकी कहानी जारी रखती है। और जब वो मर जाते हैं तो मरने के बाद भी उसकी कहानी जारी रहती है। यही प्रभु यीशु मसीह का कहानी को दूसरे सभी कहानियों से एक विशेष कहानी बना देता है और एक अध्ययन का विषय बना देता है, जानने का विषय बना देता है। तो आज आप सबों के सामने मैं उपस्थित हूँ इस पर विस्तार रूप से चर्चा करने के लिए। आइए हम थोड़े समय हम व्यतीत करेंगे ताकि प्रभु यीशु मसीह का कहानी को विस्तार ढंग से, उससे जन्म से पहले की कहानी, उसके जन्म के बाद की कहानी और उसके मृत्यु के बाद की कहानी पर भी हम थोड़ा सा हम अवलोकन करेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले पैदा हुआ। अपने पहले के प्रवचन में मैं आप सबों के कहा दिया था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म से हमारा BC और AD का निर्धारण हुआ। इतिहास 2 हिस्सों में बंट गई है। लेकिन तब आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले पुराना नियम, बाइबल में 2 हिस्सा है, पुराना नियम और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद का जो बातें लिखी गई है उसको नया नियम से संबोधन किया जाता है, नया नियम कहा जाता है। तो पुराना नियम में भी प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सारे इशारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में दिए गए थे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या कुछ घटनाएं घटेगी। अगर इन सारे इशारों को, अगर उन सारे बातों को जोड़ दिया जाए तो अपने आप ही में प्रभु यीशु मसीह का एक कहानी, संपूर्ण कहानी बन जाती है। आइए हम कुछ कहानियों को हम उसको देखेंगे। आप जो आप उसको नोट करना चाहते हैं आप उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी पदस्थल को मैं इसमें एक साथ उसको जोड़ने वाला हूँ, पुराना नियम से और नया नियम से। उत्पत्ति का किताब 3:15 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री का वंश रहेगा, स्त्री का वंश सांप के सिर को कुचल डालेगा। उसमें जो लिखा गया था एक स्त्री का वंश कह के उसको संबोधन किया गया था, और स्त्री का वंश ये प्रभु यीशु मसीह है, जिसको हम लोग जो गलाती का 4:4 में हम लोग पाते हैं। जब समय हुआ तो प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री से पैदा हुआ, प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री का वंश बना। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं उत्पत्ति 3:15 में ही इशारा दे दी गई थी कि प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री का वंश होगा, एक स्त्री से पैदा होगा। तो ये बात को नए नियम में हम अक्षर सा पूरा होते हुए हम पाते हैं। होशे का पुस्तक उसका 11 और उसका 1 में लिखा है, जन्म के पास वो मिस्र में वो निवास करेगा, अपना समय कुछ समय मिस्र में बिताएगा। आप सबों को पता है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात हेरोद राजा प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहता था, और इसलिए तब जब ज्ञानी लोग, ज्योतिषी लोगों ने जब प्रभु यीशु मसीह का पता लगाया तो ज्योतिषों को राजा ने कहा दिया था कि जब तुम्हें पता लग जाए कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ है तो आकर के मुझे बता देना, मैं भी प्रभु यीशु मसीह का दंडवत करूँगा। लेकिन यहाँ पर राजा का मानसा सही नहीं था, उसका इरादा नेक नहीं था। वो जानना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है, और जानने के बाद वो जा करके उसकी हत्या करना चाहता था। और इसीलिए तब जब
ज्ञानियों ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया तो उनको हिदायत दी गई कि राजा के पास वापस ना जाएं, बल्कि वो दूसरे रास्ते से चले जाएं। और साथ ही प्रभु यीशु मसीह के माता पिता को हिदायत दी गई कि वे मिस्र जल्दी से जल्दी भाग जाए। और प्रभु यीशु मसीह को लेकर के उनके माता पिता मिस्र को भाग गए। तो ये बात बहुत पहले से लिखी गई थी होशे का किताब 11:1 में कि प्रभु यीशु मसीह मिस्र में भी निवास करेगा, कुछ समय अपना मिस्र में भी समय बिताएगा। जो मत्ती का किताब 2:14 में उसको हम लोग पूरे होते हुए पाते हैं। होशे 11:1 में लिखा हुआ था और मत्ती 2:14 में उसे पूरा होते हुए हम पाते हैं। दोस्त से धोखा खाएगा, एक दोस्त के द्वारा से उसको धोखा दी गई। उसी का एक चेला जिसका नाम यहूदा था, उसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया और धोखे में डाल करके उसको पकड़वा दिया और यही कारण प्रभु यीशु मसीह मारा गया। तो धोखे से पकड़ा जाना जो कि उसके दोस्त के द्वारा होगा, ये बात जो है लिखी गई थी भजन संहिता उसका 41 और उसका 9 में बताई गई थी। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से हजारों साल पहले बता दी गई थी कि प्रभु यीशु मसीह को उसी का एक दोस्त, उसी का एक चेला उसको धोखा देगा। और इस बात को हम लोग पाते हैं नया नियम में मरकुस 14:10 में पाते हैं कि यहूदा नामक उसका एक ही दोस्त था, प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, जिसने प्रभु यीशु मसीह को धोखे से यहूदियों के हाथ में, रोमियों के हाथ में पकड़वा दिया और जिसका नतीजा स्वरूप प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उसको मार दिया गया। लेकिन ये बातें पहले से ही लिखा गया था और ऐसा ही बात हुआ। प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ पकड़वा ही नहीं गया, उसको चांदी के 30 टुकड़ों में उसको बेचा गया था। किसने बेचा? यहूदा इस्करियोती ने उसको बेचा, जो प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक चेला था। लेकिन इस विषय में भी पवित्र शास्त्र बाइबल में, पुराना नियम में पहले से लिखी गई थी। जकरिया का पुस्तक उसका 11:12 में हम लोग पाते हैं, उसको चांदी के 30 टुकड़े में उसको बेचा जाएगा, तो चांदी के 30 टुकड़ों में उसका सौदा होगा। ये बातें भविष्यवाणी की गई थी और फिर उस बात को हम पूरा होते नए नियम में पाते हैं। मत्ती का 26:15 में हम लोग पाते हैं यहूदा ने अपने सरदारों के पास और उस मंदिर के पुजारियों के पास जा करके उनके साथ सौदा किया कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को आपके हाथ में पकड़वा दूंगा तो उसका एवज में मुझे क्या मिलेगी। और उन पूर्वजों ने, मंदिर के अधिकारियों ने यहूदा को चांदी के 30 टुकड़े दिए। तो ये उसमें एक चांदी के टुकड़ा भी अधिक नहीं, एक भी कम नहीं। पुराना नियम में जैसे लिखा गया था कि प्रभु यीशु मसीह का सौदा चांदी के 30 टुकड़ों में होगा, ये ऐसा ही हुआ। यहूदा को सरदारों ने और मंदिर के पुजारियों ने चांदी के 30 ही टुकड़े उसको नाप करके दिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर पाते हैं पुराना नियम उसके जो कहानी कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के साथ होगी, उसके जन्म से पहले, घटने से पहले, उस सारी बातों को वहाँ पर बताया गया है। जकरिया की किताब उसका 11:13 में लिखा है, और वो चांदी के 30 टुकड़े कुम्हार के आगे फेंक दिए जाएंगे। यहूदा ने जब प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया और बेचने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया और अंत में यहूदा ने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि प्रभु यीशु मसीह को आप फांसी दे दी जाएगी, उसको मार दी जाएगी, तो यहूदा को बहुत पछतावा हुआ कि उसने गलत काम किया है और उसने उस चांदी के 30 टुकड़ों को पुरनियों को और उस सरदारों को वापस लौटाना चाहा और एक बार फिर से कोशिश किया कि प्रभु यीशु मसीह को छुड़ा ले। उस चांदी को 30 टुकड़ा लौटाने के द्वारा से यहूदा चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया जाए और उसको बख्श दिया जाए, लेकिन सरदारों ने कहा कि हम तो उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको फांसी की सजा हो चुकी है और प्रभु यीशु मसीह को अब फांसी होकर के ही रहेगी। और इसीलिए तब यहूदा ने भाग करके उस चांदी के 30 टुकड़ों को जा करके वापस मंदिर में फेंक दिया, खिड़की से अंदर फेंक दिया और भाग करके चला गया और एक पेड़ पर फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। जब सरदारों ने और मंदिर के पुजारियों ने देखा कि चांदी के 30 टुकड़े मंदिर के अंदर में बिखरे पड़े हैं, तब उनको पता चला कि यह रुपये निश्चय ही जो है यहूदा के द्वारा से फेंका गया है। और इसलिए उन चांदी के टुकड़ों को उन्होंने इकट्ठा किया और उसको वापस भंडार में रखना उचित नहीं समझा और इस चांदी के 30 टुकड़ों को पुरनियों ने एक ज़मीन खरीदा अन्य जातियों को गाड़ने के लिए। उससे पहले अन्य जाति यरूशलेम के अंदर में मारते थे तो उनको जो है किद्रोन नाले पर वैसे कुत्तों के समान उनको फेंक दिया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को बेचा गया पैसा, उस चांदी के 30 टुकड़ों से पुरनियों ने एक कुम्हार का खेत खरीद लिया ताकि उस खेत में आगे चल करके जितने भी अन्य जाति लोग, बाहर से आने वाले परदेसी लोग यरूशलेम के अंदर में मर जाएंगे तो उनको वहाँ पर उनके लिए कब्रिस्तान बने और इसलिए उस ज़मीन को खरीदा गया। लेकिन ये बातें जो है यीशु मसीह के जन्म से बहुत साल पहले लिखा गया था,
उसको 30 रुपये में बेचा जाएगा और चांदी के टुकड़े से जो है वो कुम्हार का खेत खरीदा जाएगा। इस बात को भी हम लोग पूरा होते हुए पाते हैं। मत्ती का किताब 27 का 6 और 7 में हम लोग पाते हैं। सही सही उस टुकड़ों को इकट्ठा करके पुरने उन्हें एक खेत खरीदा और संजोग से वो खेत कुम्हार का ही था, उसको खरीदा गया और इस तरह से बात वहाँ पर पूरा होती है। यशायाह उसका 53 और उसका 7 में लिखा गया था, जब सताया जाएगा प्रभु यीशु मसीह तो चुपचाप रहेगा। सताए जाते समय वो चुपचाप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। और इस बात को हम पूरा होते हुए हम लोग पाते हैं मत्ती 26 उसका 62 और 63 में हम लोग पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, बहुत सारी बातें पूछी गई, जितना आवश्यक थी उतना ही उसने जवाब दिया। लेकिन जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह को बचाने का कोशिश किया गया, प्रभु यीशु मसीह शांत रहा, उसने कुछ नहीं कहा। तो बाइबल पहले ही बताता है वह सताया गया और जैसे मेमना उन कतराने के समय चुप रहती है, प्रभु यीशु मसीह ने मौन रखा, उसने कुछ नहीं कहा। और ये बात भी हम लोग अक्सर से पूरा होते हुए हम पाते हैं। उसी तरह से हम लोग पाते हैं यशायाह उसका 50 का 6 में उसको थप्पड़ मारी जाएगी और उसके चेहरे पर थूका जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ा गया तो लोगों ने उसको थप्पड़ मार करके उसकी आंखें बंद की, उसको थप्पड़ मारा और पूछा कि भविष्यवाणी करके बता दे कि किसने थप्पड़ मारा। और बहुतों ने उसको घृणा से उसके चेहरे पर थूका और उसको अपमानित किया। लेकिन ये बातें बाइबल में पहले से ही लिखी गई थी। यशायाह उसका 50 का 6 में लिखा था, उसको थप्पड़ मारी जाएगी और लोग उस पर घृणित समझ करके उसको चेहरे पर थूकेंगे। ये सारे बातें वहाँ पर लिखी हुई थी। उसी तरह से हम लोग बातें जो मरकुस का किताब उसका 14 और उसका 56 में ये बात को पूरा होते हुए हम पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को थप्पड़ भी मारा गया और उसके चेहरे पर थूका भी गया। ये बात को पूरा होते हुए हम लोग पाते हैं। यशायाह उसका जो है 53 का 12 में लिखा है, वह अपराधियों के साथ गिना जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो जो उसके मरते समय उसके अगल और बगल में 2 चोर भी जो क्रूस पर चढ़ाए गए। तो बाइबल में पहले से ही यह लिखा गया था कि प्रभु यीशु मसीह मरते समय अपराधियों के साथ उसका जो है उसको रखा जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह 2 अपराधियों के साथ में उसकी मौत हुई। तो ये बात को भी हम लोग उसको पहले से हम लोग लिखा हुआ पाते हैं। इसीलिए आज का शीर्षक जैसा मैंने रखा है, उसके यीशु मसीह का कहानी, उसके जन्म से पहले और उसके जन्म के बाद। जन्म के बाद उसके जितनी सारी घटनाएं घटती है उस सारे बातों को पहले से ही हम लोग लिखा हुआ पाते हैं। भजन संहिता उसका 22 का 16 में हम लोग पाते हैं, उसके हाथ और पाँव में छेद किए जाएंगे। आप सभी को मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु क्रूस पर हुआ था। उसके दोनों हाथों पर कील लगे थे और उसके पाँव पर भी कील लगे थे। पवित्र शास्त्र में दाऊद आत्मा में प्रेरित होकर के भविष्यवाणी करता है पहले ही कि प्रभु उसके हाथों और पैरों पर छेद की जाएगी। तो ये भजन संहिता उसका 22 का 16 में लिखा हुआ था और यूहन्ना उसका 20 का 27 में उसको हम लोग पूरा होते हुए हम लोग पाते हैं। भजन संहिता 22 का 6 और 8 में ये भी लिखा था, उसको ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टांगा गया था, लोग उसको ठट्ठे में उड़ा रहे थे, तो उन्हें बहुत सारे लोगों को बचाया, बहुत सारे लोगों को चंगा किया, जीवित भी किया। अभी तुम क्यों नहीं नीचे उतर करके आओ तो हम भी विश्वास कर लेंगे। और इस तरह से तरह तरह के उस पर ठट्ठे उड़ाए गए। तो उनको ठट्ठों में उड़ा जाने के विषय में भी लिखा हुआ था, और जिसको मत्ती का 27 और उसका 39 और 40 में हम इन बातों को हम पूरा होते हुए हम उसको जो है देखते हैं। और उसी प्रकार से जकरिया का 12 का 10 में लिखा है, उसके छाती पर बेधा जाएगा, उसके छाती पर बेधा जाएगा। हम जाते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मर गया, उसका लाश को नीचे उतराने से पहले एक सिपाही सुनिश्चित करना चाहता था कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह मर गया कि नहीं। उसने एक बर्छा लिया और उसके छाती पर घोंप दिया, वो तलवार को उसने अपने बर्छा को घोंप दिया। क्योंकि अगर जीवित रहता तो उसके शरीर पर हरकत होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो मर चुका था, उस पर कोई हरकत नहीं हुई। और इस तरह से सुनिश्चित किया गया कि प्रभु यीशु मसीह मर चुका है। लेकिन पवित्र शास्त्र में वो पहले से लिखी गई थी, उसके छाती पर भी बेधा जाएगा। सिर्फ उसके हाथों पर ही नहीं, उसके पैरों पर भी नहीं, उसके छाती पर भी बेधा जाएगा। तो ये बातें भी पवित्र शास्त्र में पहले से लिखी गई थी। तो यूहन्ना उसका 19 का 34 में इस बात को हम पूरा होते हुए हम पाते हैं। भजन संहिता उसका 22 का 18 में लिखे है, उसके कपड़ों पर चिट्ठी डाली जाएगी। प्रभु यीशु मसीह जो कपड़ा पहना हुआ था वो बिना बुना हुआ कपड़ा था, सिलाई किया हुआ कपड़ा नहीं था, और उसने एक साथ उसको बुना हुआ था। इसलिए तो उस कपड़े को कोई एक ही व्यक्ति ले सकता था। सिपाही लोग उस कपड़े पर झगड़ा करने लगे, दावेदारी करने लगे, और अंत में उन्होंने निर्णय किया कि ऐसा करते हैं कि उस पर लॉटरी डालते हैं, जिसका निकलेगा वो उस कपड़े को ले लेगा। तो इस तरह से चिट्ठी डाल करके तय की गई कि कपड़ा किसके हिस्से में होगी,
और इस तरह से उस पर कपड़ा पर वोट लोटरी किया गया, वोट डाला गया। तो इसके विषय में बाइबल में पहले से ही लिखा गया था कि उसके कपड़ा को वोट द्वारा, चिट्ठी द्वारा बांटा जाएगा। हम लोग पाते हैं भजन संहिता 34 का उसका 20 में पाते हैं, उसकी हड्डी ना तोड़ी जाएगी। हम लोग पाते हैं 2 चोर थे, उनके पैर की हड्डियों को तोड़ दिया गया, और जब जिस किसी को भी क्रूस पर चढ़ाया जाता था इनके पैरों को तोड़ दिया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मामले में लिखा गया है उसके हाथों में कीलें ठोक दी जाएगी, छाती पर बेधा जाएगा, लेकिन उसकी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, लिखा हुआ था भजन संहिता 34 का 8 में। और इस बात को हम पूरा होते हुए पाते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का पैर नहीं तोड़ा, जिसको कि हम लोग बोला यूहन्ना 19 का 33 में हम लोग पाते हैं उसके पैर नहीं तोड़ी गई, उसका पैर नहीं तोड़ा गया। हम लोग इसको पूरा होते हुए पाते हैं। उसी तरह से यशाया और उसका जो है 53 का 9 में हम लोग पाते हैं मरते समय या मरण के समय एक धनी व्यक्ति का वो मित्र बनेगा। प्रभु यीशु मसीह जब मर गया तो अरमतिया का जोसेफ और निकोदेमुस, जोसेफ एक धनी व्यक्ति था, अपने लिए कब्रस्थान बना करके रखा था। उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के लिए उस कब्रस्थान को दान कर दिया, और अपने जो भी उससे बन पड़ा प्रभु यीशु मसीह का, उसके जो दफन क्रिया का वो सारा भार लिया। एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के काम आया, और ये बात भी पहले से लिखा हुआ था, मरने के समय प्रभु यीशु मसीह एक धनी व्यक्ति का मित्र बनेगा। और ये जो है अरमतिया का जोसेफ उसका मित्र बना, और उसका दफन क्रिया का सारा काम को उसने निपटाया, क्योंकि उसके चेले तो भाग चुके थे। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के दफन क्रिया को संपन्न करने के लिए उसके चेले, चाहे उसके नज़दीक कोई भी लोग नहीं थे, और इसलिए एक नया चेला वहाँ पर पनपता है, अरमतिया का जोसेफ उसका मित्र बनता है और उस दफन क्रिया को पूरा करता है। तो ये भविष्यवाणी भी पहले से लिखी गई थी। भजन संहिता 16 का 10 में एक बात और लिखा हुआ था, जी उठने के बाद मैंने जी उठेगा उसका साव कभी नहीं सड़ेगा बोल के लिखा था। कब्र में उसकी लाश को सड़ने नहीं दिया जाएगा, ये बात लिखा गया था। और आपको और मुझे सबको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं सड़ा। प्रभु यीशु मसीह को हमारे जैसे ही और दूसरों के जैसे ही उसको भी कब्र में रखी गई थी, जहाँ पर कि उसको हमेशा के लिए सड़ जाना चाहिए था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लाश कब्र पर नहीं सड़ा, और इस विषय में पहले से ही कही गई थी कि उसका लाश कब्र पर नहीं सड़ेगा, जिसको मत्ती 28 का 9 में हम लोग पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लाश नहीं सड़ा, बल्कि जो है उसको शुक्रवार का दिन क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसी दिन उसको कब्र में भी रखी गई थी। और पूरा शनिवार का दिन और अगले दिन रविवार का सुबह प्रभु यीशु मसीह अपने उस कब्र से जी उठे थे। आज प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा प्रभु यीशु मसीह है, स्वर्ग चला गया है। और इस विषय में भी पवित्र शास्त्र पहले से ही आगाह कर दिया था, पहले ही सूचित कर दिया था कि प्रभु यीशु मसीह मरेगा तो सही, गड़ाया जाएगा भी सही, लेकिन उसका लाश कब्र में नहीं सड़ेगी। और इस बात को पहले से बाइबल में जो है इसको बता दी गई थी। उसी तरह से भजन संहिता उसका 68 का 18 में लिखा है कि वह स्वर्ग को चले जाएंगे, वह स्वर्ग को प्रस्थान करेंगे। लूका 24 और उसका 50 और 51 में हम लोग पाते हैं, और प्रेरित क्रिया का पुस्तक में हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने के 40 दिन बाद चेलों के साथ 40 दिन तक एक दूसरे उनके साथ में दिखाई देते रहे। और प्रभु यीशु मसीह जो है 40वां दिन में स्वर्ग वो चले गए, स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। चेलों ने उनको जाते हुए देखा, और इस बात के विषय में भी कि प्रभु यीशु मसीह अपने कब्र से जी उठेगा और स्वर्ग को चले जाएंगे। तो ये बातें पहले से लिखी गई थी, जो कि अक्षरशः पूरा हुआ। पुराना नियम अगर सवाल है तो नया नियम उसका जवाब है। पुराना नियम जो है कोई भेद है तो नया नियम उसका उद्भेदन है। पुराना नियम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले की कहानी है, नया नियम प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बाद की कहानी है। तो इस तरह से हम जो है ये आज हम लोग इस कहानी को मैं आप लोगों को मैं बताया, जैसा कि मैंने शीर्षक रखा प्रभु यीशु मसीह का कहानी, उसके जन्म से पहले और उसके जन्म के बाद। सचमुच में सारे संसार में इतने सारे लोग पैदा हुए हैं, और आगे भी कितने सारे लोग पैदा होंगे। बड़े बड़े नामी लोग पैदा होंगे, धनी लोग पैदा होंगे, विद्वान लोग पैदा होंगे, लेकिन किसी का भी कहानी प्रभु यीशु मसीह का कहानी से मिलता जुलता नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कहानी उसके जन्म से 4000 साल पहले शुरू होता है। प्रभु यीशु मसीह का कहानी को उसके जन्म से पहले लोग जानते थे। यहूदा जाति के, तभी मैं आप लोगों को पहला पाठ में मैं बताया, मेरा पहला प्रस्तुति में मैं बताया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म यहूदा गोत्र में होना था, और इसलिए यहूदा गोत्र के लोगों ने हजारों साल तक
प्रभु यीशु मसीह का जन्म का उन्होंने इंतजार किया। दाऊद के घराने के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म का इंतजार किया। बेथलेहम के लोगों ने उसका जन्म का इंतजार किया। और इस तरह से जो है प्रभु यीशु मसीह का एक लंबा इंतजार होता रहा। और इस तरह से अंत में प्रभु यीशु मसीह संसार पर आए भी। और आज हम उसका कहानी को इस संसार में पढ़ते हैं नए नियम के रूप में। मत्ती नामक सुसमाचार, मरकुस नामक सुसमाचार, लूका नामक सुसमाचार और यूहन्ना नामक, ये तीन सुसमाचार, 4 सुसमाचार है जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के नए नियम की कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। फिर मैं आप सबों को याद दिलाना चाहता हूँ, जैसा मैं कह रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का कहानी जो उसके जन्म के बाद की कहानी उसके चेलों के द्वारा से लिखी गई है, मत्ती नामक सुसमाचार, मरकुस नामक सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचारों में पाई जाती है, जिनको कि आज दुनिया में पढ़ी जा सकती है। बहुत सारे पुस्तक, बहुत सारे सुसमाचार, बहुत सारे किताबें, पत्रिकाएं उपलब्ध है जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कहानी जो है लिखी गई है। लेकिन उसी की कहानी है जो उसके जन्म से पहले भी लिखी गई थे। उसके जन्म से पहले भी लाखों लोग, हजारों लोग, सारे इस्राएल जाति, सारे यहूदी जाति इस संसार पर प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह पैदा होगा, इस कहानी को उसके जन्म से पहले भी लोग जानते थे। और इसका बड़ी बेसब्री से लोगों ने इंतजार किया। दुख की बात है कि आज भी बहुत सारे इस्राएल जाति लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज से जो 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे उनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अभी भी बदस्तूर उनका इंतजार जारी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो प्रतिज्ञा की गई थी बाकायदा हमारे बीच में आ चुके हैं आज से 2000 साल पहले। और आज हम उसके कहानी को बाइबल में हम लोग पाते हैं। तो आइए हम जो है इस अद्भुत व्यक्ति को, जिसका जो इस संसार में आए, जिनके द्वारा से संसार इतना प्रभावित हुआ, आज मसीह कलीसिया उस पर आधारित है। आज इस संसार के सारे लोग उसकी महिमा करते हैं, जिसके विषय में प्रचार किया जाना है, सारे संसार के मानव जाति को सुनाना है। आइए हम इस पे भाग लें। जितने हम इस संदेश को सुने हैं, हम जो इसको सुने भी और दूसरों को बांटने में भी हम लोग सहयोग करें। आप सबों को मैं उत्साहित करता हूं कि होप चैनल हिंदी का ये प्रसारण है, आप जो है इसको सुने और अपने दोस्तों के साथ उसको बांटें और उनको भी बताएं कि होप चैनल हिंदी में प्रभु यीशु मसीह से संबंधित बहुत सारे बातें बताई जा रही है, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हो, बहुत सारे लोगों का उद्धार हो, वे भी यीशु मसीह को लोग जाने, उसकी उपासना करें और उसको उपासना करके उससे बहुत सारे लाभान्वित होने पाए, शांति पाएँ, चंगाई पाएँ और उनको उनके परिवार में खुशहाली आए। इसलिए उन आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुभकामना देता हूं कि आप जो है इस चैनल पर बने रहेंगे और इसको आप सब्सक्राइब अब करेंगे। आइए हम जो है इसे प्रस्तुति को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और हम प्रार्थना के द्वारा से इसको समाप्त करेंगे। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं पिता, तू हमारे साथ हो और हमें आशीष दे। जैसा हमने आज प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कहानी को हमने देखा, उसके जन्म से पहले भी उसकी कहानी हमारे संसार में उपलब्ध थी, पुस्तकों में उपलब्ध थी और जन्म के बाद भी उसकी कहानी लिखी गई है। प्रभु, इस अद्भुत व्यक्तित्व, इस अद्भुत प्रभु, इस अद्भुत व्यक्ति को हमें जानने, समझने और उसकी उपासना और उसके पीछे चलने के लिए प्रभु हमें मदद कर। पवित्र आत्मा से हमें अगुवाई कर। जितने भी श्रोता हैं प्रभु ने आशीष दे, उनके जीवन, उनके घर, उनके परिवार सब पर तेरा आशीष हमेशा बने रहने सके और तेरे नाम का शांति प्रभु उन्हें मिलता रहे, क्योंकि हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और ग्रहण कर, आमीन।